नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 10वां चैप्टर सल्तनत काल का, दूसरा चैप्टर विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1336 ईस्वी, बी 1347 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में वंश का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं। पहला है संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। दूसरा है सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक थे सालू नरसिंह। तीसरा है तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। चौथा है अरविडु वंश। अरविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री का नाम दिया गया है और सूची 2 में तत्कालीन शासक के नाम दिए गए हैं। उस समय के शासक कौन थे? तो देखते हैं। पहला है दुआर्ते बारबोसा, जो कि 1500 से 1516 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा पर थे। उस समय के शासक थे कृष्णदेवराय। यदि कृष्णदेवराय 1 और 2 दोनों जगह दिया गया है तो किसी में भी मिलान कर सकते हैं। वो हम लोग ऑप्शन के अनुसार बाद में देखेंगे। दूसरा है टोमियो पाएस या पीज, जो कि 1520 से 1522 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा पर थे। उस समय का जो शासक थे वो भी कृष्णदेवराय ही थे। तीसरा है अर्नाओ नुनीज, जो कि 1535 से 1537 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा पर थे। उस समय के जो शासक थे वो थे अच्युत देव राय। चौथा है सीजर फेड्रिक, जो कि 1567 से 1568 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा पर थे। उस समय के शासक थे सदाशिव राय। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोलो दा कॉन्टी, जो कि 1420-21 में विजयनगर की यात्रा पर आए थे। किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी अच्युत देव राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो कि 1443-44 में विजयनगर की यात्रा किए, किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी डच हॉलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी वानगंगा, डी तुंगभद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन है ए गुलबर्गा, बी बीजापुर, सी बेलगाम, डी रायचूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ौदा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शन है ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी यानी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मोहम्मद रसान, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह, डी मोहम्मद आदिल शाह। का सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ऑप्शन है ए शेरशाह, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन है ए विद्यारण्य, बी कृष्णदेवराय, सी हरिहर, डी राजराजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन है ए तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, बी विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, डी हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था और उनके पिता के नाम पर ही संगम वंश का स्थापना किया हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? ऑप्शन है ए माधव विद्यारण्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बकाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन है ए पुर्तगालियों से, बी कालीकट से, सी बहमनी राज्य से, डी पांड्यों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहमनी राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है ए हरिहर एवं बुक्का, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्ण देवराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए पुलिकट, बी विजयनगर, सी कालीकट, डी वारंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए महाबलीपुरम, बी मदुरई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 16वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 14वीं सदी में, डी 13वीं सदी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेवराय राजा थे। ऑप्शन है ए बहमनी, बी चोल, सी विजयनगर, डी पल्लव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी कुली कुतुब शाह, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी हैदराबाद, सी मैसूर, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी मल्लिकार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन है ए आदिल शाह प्रथम, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी ताज सनेटावा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय का, बी हरिहर एवं बुक्का का, सी बालाजी विश्वनाथ का, डी राज राजा चोल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अहमदनगर में, सी अहमदाबाद में, डी सिकरी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी वेल्लारी, सी गुलबर्गा, डी रायचूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या काम्पराय को, बी बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी को, सी बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को, डी बुक्का प्रथम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी सालू नरसिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? ऑप्शन है ए कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, बी
गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, सी मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, डी वारंगल का क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वारंगल का क्षेत्र। विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। बाकी ये तीनों जो क्षेत्र है, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र विजयनगर और बहमनी के मध्य विवाद का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है ए होयसल, बी संगम, सी सालू, डी तुलु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बिदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? ऑप्शन है ए कृष्ण देवराय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी अच्युत देवराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? ऑप्शन है ए विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार मिला, बी पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, सी अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध होने के जो परिणाम थे वो ये तीनों ही परिणाम हुए। विजयनगर को घोड़ों की पूर्ति का एकाधिकार भी मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली और अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है ए कुल्लू कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल शाह, डी प्रताप रुद्र गजपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम, डी देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अठवन का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए भू राजस्व विभाग, बी भू राजस्व, सी आयात कर, डी वाणिज्य कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग जो सुमेलित नहीं है वो इंगित कीजिए। ऑप्शन है ए बाज बहादुर मालवा, बी कुतुब शाह गोलकुंडा, सी सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है ए आठ मंत्री, बी आठ तेलुगु कवि, सी आठ महान सेनापति, डी आठ परामर्शदाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आठ तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन एवं सूची टू को सुमेलित करें। सूची टू वन में राजवंश का नाम दिया गया है और सूची टू में राज्य का नाम दिया गया है। देखते हैं, पहला है आदिल शाही राजवंश। आदिल शाही राजवंश का संबंध किस राज्य से है? वह है बीजापुर राज्य से। दूसरा है कुतुब शाही राजवंश। कुतुब शाही राजवंश का संबंध गोलकुंडा से है। तीसरा है निजाम शाही। निजाम शाही का संबंध अहमदनगर से है। और चौथा है इमाद शाही। इमाद शाही का संबंध बरार से है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है ए बिल्हन एवं मेरुतुंग, बी बिल्हन एवं मम्मट, सी जोनराज एवं मेरुतुंग, डी जोनराज एवं श्रीवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। ऑप्शन है ए भारती, बी गंगा देवी, सी वरदम्बिका, डी वज्जिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने, बी अली आदिल शाह ने, सी हुसैन निजाम शाह, डी मुजाहिद शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन है ए चोल राज्यकाल, बी गुप्त राज्यकाल, सी सातवाहन राज्यकाल, डी विजयनगर राज्यकाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर राज्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर
नाम से जाना जाता है वह है? ऑप्शन है ए शमसुद्दीन शाह, बी सिकंदर बुत्सिकन, सी हैदर शाह, डी जैनुल आबिदीन। का सही आंसर है ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, डी कन्नड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का राज कवि था? ऑप्शन है ए पेदन्ना, बी तिम्मैया, सी तेनाली रामकृष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेदन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर, डी बुक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज एवं आंध्र पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? ऑप्शन है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? ऑप्शन है ए राजराजा, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेवराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित करना है। सूची वन में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची टू में उसके लेखक का नाम दिया गया है। देखते हैं, पहला है मनु चरितम। मनु चरितम के लेखक थे अल्लासनी पेदन्ना। दूसरा है पारिजात अपहरणम। पारिजात अपहरणम के लेखक हैं नंदी तिमैया। नंदी तिमैया। तीसरा है पांडुरंग महामत्य। पांडुरंग महामत्य के लेखक हैं तेनाली रामकृष्ण। और चौथा है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद के लेखक है कृष्णदेवराय। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ऑप्शन है ए कृष्णा स्वामी मंदिर, बी विठल स्वामी मंदिर, सी हजार रामा स्वामी मंदिर, डी मीनाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है ए अमुक्तमाल्यद, बी मनुचरितम, सी पारिजात अपहरणम, सी डी मदुरा विजय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोक अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन है ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, बी
मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम मुल्क की हत्या कर दी। सी, फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। डी, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इस वजह से अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है ए सदाशिव, बी तिरुमाल, सी रंगा द्वितीय, डी वेंकट द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन है ए हुसैन शाह, डी जैनुल आबिदीन, सी इब्राहिम आदिल शाह, डी महमूद द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन है ए राम राय या राम राजा, बी तिरुमल, सी नरसा नायक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राम राय या राम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध या चन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है ए अच्युत देव राय, बी सदाशिव राय, सी कृष्ण देव राय, डी देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सदाशिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा के युद्ध कारण था? ऑप्शन है ए राम राय की का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, बी विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तालिकोटा के युद्ध का कारण राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप तथा विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना तालिकोटा के युद्ध का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बरार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऑप्शन है ए पानीपत का तृतीय युद्ध, बी अदोनी का युद्ध, सी तालिकोटा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के युग का अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? ऑप्शन है ए निकोली द कॉन्टी, बी डोमिगो पाएस, सी फर्नाओ नुनीज, डी सीजर फेडरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीजर फेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है?
ऑप्शन है ए विट्ठल के रूप में विष्णु को, बी विट्ठल के रूप में शिव को, सी विट्ठल के रूप में गणेश को, डी विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विट्ठल के रूप में विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन है ए विट्ठल स्वामी मंदिर, बी हजार राम स्वामी मंदिर, सी मीनाक्षी मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हजार रामा स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन है ए मदुरा के पांड्य शासकों ने, बी मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, सी मदुरा के नायकों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदुरा के नायकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए लिपाक्षी, बी अनेगुंडी, सी कुंभकोणम, डी श्रीरंगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिपाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस पद को क्या कहते हैं वो दिया गया है, मतलब पद की विशेषता दी गई है। तो देखते हैं। पहला है बड़वा। बड़वा का अर्थ होता है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को बड़वा कहा जाता था। उसके बाद है दूसरा वेश बेग। वेश बेग दासों का क्रय विक्रय को वेश बेग कहा जाता है। तीसरा है राय। विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। और चौथा है गणपेंद्र। पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा को गणपेंद्र कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भूमि का प्रकार दिया गया है और सूची 2 में किस प्रकार की भूमि है वो उसका उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं। पहला है भंडारवाद ग्राम भूमि। भंडारवाद ग्राम भूमि जो है वो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि कहा जाता है। दूसरा है मान्या भूमि। राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को मान्या भूमि कहा जाता था। तीसरा है अमरम भूमि। सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उसकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को अमरम भूमि कहते थे। चौथा है रक्त कोड़गे भूमि। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि को रक्त कोड़गे भूमि कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पांचाल का अर्थ है। ऑप्शन है ए अभिजात्य वर्ग, बी दस्तकार वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए उम्बली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि, बी कुट्टगी पट्टे पर ली गई भूमि, सी कुदी कृषक मजदूर, डी
मान्या भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मान्या भूमि, जो कि अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि मान्या भूमि का अर्थ होता है राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, जबकि यहाँ पे दिया गया है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, जिसे कि अ, भंडारबाद ग्राम भूमि कहा जाता है। तो ये जो आंसर है के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। ऑप्शन है ए प्रधानी या महाप्रधानी, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वनायक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में विजयनगर साम्राज्य के कुछ पद के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उस पद की विशेषता दी गई है कि उसे सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, पहला है सभा नायक। सभा नायक जो होता है वो था मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दूसरा है सर्वनायक, जो कि मुख्य सचिव कहलाता था। तीसरा है मानय प्रधानम, जो कि गृह मंत्री को मानय प्रधानम कहा जाता था। चौथा है मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वाले को मुद्राकर्ता कहते थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन है ए संगम काल में, बी चोल काल में, सी राष्ट्रकूट काल में, डी विजयनगर काल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरम का अर्थ था। ऑप्शन है ए जागीर, बी एक पदवी, सी किसान, डी राजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। ऑप्शन है ए नायंकार, बी अयंगार, सी राय, डी गौड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ था। ऑप्शन है ए भूमि कर, बी संपत्ति कर, सी आयात शुल्क, डी व्यवसायिक कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए कदाचार, बी अठवन, सी वेशपेग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए नान्नय, बी तिक्कन्न, सी येराप्रगढ़, डी तिरुवल्लुर। का सही आंसर है ऑप्शन डी तिरुवल्लुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो देखते हैं, पहला है जौनपुर। जौनपुर के संस्थापक थे मलिक सरवर या ख्वाजा जहां। दूसरा है मालवा। मालवा के संस्थापक थे दिलावर खां गौरी
तीसरा है गुजरात, गुजरात के संस्थापक थे जफर खां मुजफ्फर शाह। और चौथा है बंगाल, बंगाल के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन है ए मलिक राजा फारूकी, बी अलाउद्दीन हसन, सी जौना खां, डी जलालुद्दीन एहसान शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलिक राजा फारूकी खानदेश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। ऑप्शन है ए जौनपुर, बी रामपुर, सी खानदेश, डी बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस तर्क यानी पूर्व का स्वामी थी। ऑप्शन है ए जौनपुर, बी खानदेश, सी मालवा, डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। ऑप्शन है ए महमूद शाह, बी गयासुद्दीन शाह, सी हुसंग शाह, डी बाज बहादुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ए अहमद शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी महमूद बेगड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन है ए मालवा, बी गुजरात, सी खानदेश, डी जौनपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजरंगनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। ऑप्शन है ए उर्दू में, बी अरबी में, सी फारसी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं। ऑप्शन है ए जैनुल आबदीन, बी सुल्तान सिकंदर बुतसिकन, सी सुल्तान शिहाबुद्दीन, डी सुल्तान कुतुबुद्दीन। का सही आंसर है ऑप्शन ए। का सही आंसर है ऑप्शन ए जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हुसैन शाह, बी नुसरत शाह, सी राजा गणेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नुसरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी दाऊद प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक के ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ताजुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन हसन, बी ताजुद्दीन फिरोज, सी महमूद गावा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महमूद
गावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए महमूद गावा, बी मुर्शिद कुली खां, सी अलाउद्दीन हसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है ए बरार, बी बीजापुर, सी अहमदनगर, डी गोलकुंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया, उसका नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है बरार। बरार का विलय अहमदनगर द्वारा किया गया था। दूसरा है अहमदनगर। अहमदनगर का विलय शाहजहां द्वारा किया गया। तीसरा है बीजापुर व गोलकुंडा, जिसका विलय औरंगजेब द्वारा किया गया। और चौथा है बिदर। बिदर का विलय बीजापुर द्वारा किया गया था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा, डी बिदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जौनपुर में, बी बंगाल में, सी गुजरात में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जौनपुर में, बी पांडुआ बंगाल में, सी गुजरात में, डी खानदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए भद्राचलम में, बी चिदम्बरम में, सी हम्पी में, डी श्रीकालहस्ती में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। सूची 1 में अ, मस्जिद का नाम दिया गया है और सूची 2 में किस स्थान पर अवस्थित है का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है छोटा सोना मस्जिद। छोटा सोना मस्जिद जो है वो बंगाल में स्थित है। दूसरा है झंझरी मस्जिद, जो कि जौनपुर में स्थित है। तीसरा है हिंडोला महल, जो कि मालवा में स्थित है। चौथा है रूमी खां मस्जिद, जो कि अहमदनगर में स्थित है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? ऑप्शन है ए बी ए स्मिथ, बी लेनपुल, सी नीलकंठ शास्त्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए वेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी, डी श्रीरंगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता है। दूसरा कथन है, कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। तीसरा है, अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में तीनों ही कथन सही है। विजयनगर का उल्लेख उनके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता है। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। और अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो तीनों ही कथन सही है और इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो जो नाम दिए गए हैं वो है कंबन, कुट्टन, नान्ने और तिक्कन। इनमें से कौन है जो महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए नान्ने और तिक्कन, ये दोनों विख्यात हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।